चीता के लिए उसकी स्पीड ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसके दम पर ये जंगल में अपना शिकार हासिल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीता ही तेज दौड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो दौड़ने के मामले में चीता को भी टक्कर दे सकता है। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं ये जानवर कौन है। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। चीता मौजूदा समय में धरती पर अगर कोई सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है तो उसका नाम है चीता। इस जानवर के नाम फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द लैंड का रिकॉर्ड दर्ज है। चीता अपने शिकार को हासिल करने के लिए जान लगाकर दौड़ता है। चीता एक बार अगर किसी शिकार पर नजर डाल दे तो समझिए शिकार उसका हो गया। लगभग 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ लगाने वाले इस शिकारी जानवर का मुकाबला शायद ही कोई जानवर कर सकता है। यही वजह है कि लायन जैसा बड़ा शिकारी जानवर भी चीता की इस हंटिंग स्किल से खौफ खाता है। इसके अलावा भी जंगल में तेज दौड़ने वाले जानवरों के साथ चीता का कंपटीशन चलता रहता है। हालांकि चीता सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन कई ऐसे जानवर भी हैं जो दौड़ने के मामले में चीता को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लायन। वैसे तो चीता और लायन दोनों ही कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों प्रजातियों में कई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनकी हंटिंग स्किल्स में देखने को मिलता है। चीता जहां अपने शिकार का पीछा कर किसी भी हाल में उसे पकड़ने में कामयाब होता है, वहीं लायन एक खास स्ट्रैटेजी बनाकर शिकार की घेराबंदी करते हैं। वैसे शेर चीता जितनी स्पीड तो नहीं दौड़ पाते, लेकिन शिकार का पीछा करते हुए ये कम से कम 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई बार चीता के लिए भी ये घातक बन जाते हैं। भारी भरकम शरीर और रौबदार अंदाज वाले ये जानवर अपनी पर आ गए तो चीता को दबोचने में इन्हें ज्यादा देर नहीं लगती है। हालांकि भारी वजन के कारण ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इतनी स्पीड से दौड़ लगाते हैं मानो चीता को भी फेल कर देंगे। इसका एक नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं। विल्डेबीस्ट। वैसे तो विल्डेबीस्ट एक शाकाहारी जानवर है जिसका शिकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब कोई शिकारी जानवर इनका पीछा कर रहा होता है तो इनकी जान पर बन आती है, तो ये बेहद स्पीड से दौड़ लगाने में माहिर होते हैं। यहाँ तक कि कई बार चीता को भी चकमा देकर फरार हो जाते हैं। दरअसल विल्डेबीस्ट एक सोशल एनिमल है और ये एक बड़े से झुंड में रहते हैं। अब ये चीज विल्डेबीस्ट के लिए अच्छी भी होती है और बुरी भी, क्योंकि जहां एक तरफ इस झुंड से इन्हें प्रोटेक्शन मिलता है तो वही शिकारी जानवरों को इन पर हमला करने का अच्छा मौका भी मिल जाता है। खासकर चीता जैसे शिकारी जानवर से इन्हें हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन विल्डेबीस्ट भी कोई आम जानवर नहीं है। दौड़ने के मामले में इनका भी कोई मुकाबला नहीं। हमले के वक्त विल्डेबीस्ट लगभग 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड भाग सकता है। विल्डेबीस्ट उन जानवरों में से है जो दौड़ने के मामले में चीता के भी पसीने छुड़ा सकता है। वैसे तो चीता तब तक हार नहीं मानता जब तक कि वो शिकार को हासिल ना कर ले, लेकिन विल्डेबीस्ट भी आसानी से हार नहीं मानता है और आखिर सांस तक जान बचाने के लिए भागता है। विल्डेबीस्ट के रनिंग और एस्केपिंग एबिलिटी के बारे में जानना है तो जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। ये विल्डेबीस्ट करीब आधे दर्जन लायंस के बीच घिरा है, फिर भी ऐसी छलांग लगाता है कि इनमें से किसी के हाथ नहीं आता। अब आपको यकीन हो गया होगा कि विल्डेबीस्ट जैसे जानवर कैसे चीता जैसे फास्टेस्ट एनिमल को कंपटीशन देने की ताकत रखते हैं। गजेल। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि चीता इस धरती का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, लेकिन एंटीलोप फैमिली का गजेल भी कम नहीं है। हल्के शरीर और लंबे पैरों की मदद से ये जिस तरह से भागते हैं ऐसा लगता है मानो कुछ ही देर में उड़ने लगेंगे। करीब 70 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जब ये दौड़ते हैं तो इन्हें काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वॉर्थॉग। अफ्रीका के लार्ज, फास्ट और अग्रेसिव एनिमल्स में वॉर्थॉग का नाम भी शामिल है। इनका अपीयरेंस इतना खतरनाक होता है मानो ये किसी को भी नोच खाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन जीव है जो ग्रास, प्लांट्स और बेरीज खाकर अपना गुजारा करते हैं। ये अपने सींगों का इस्तेमाल गड्ढे खोदने और हमलावर जानवरों से बचने के लिए करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वॉर्थॉग की सबसे खास बात क्या है? वॉर्थॉग बेहद स्पीड से दौड़ लगाने वाले जानवरों में से एक है, जो कि कई बार शेर और चीता के लिए भी मुश्किल बन जाते हैं। हालांकि चीता को अपनी स्पीड पर काफी गुमान है, लेकिन वॉर्थॉग का शिकार करते वक्त इसे पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, क्योंकि वॉर्थॉग करीब 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ लगा सकते हैं। इसलिए चीता के लिए इनका शिकार करना कभी भी आसान नहीं होता। इसका एक नजारा यहाँ देख सकते हैं। हालांकि चीता बेबी वॉर्थॉग को तो घेर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मदर वॉर्थॉग की एंट्री होती है ये चीता को खदेड़ कर ही दम लेती है। हॉर्स। जानवरों की दुनिया में दौड़ने वाले जानवरों की जब बात होती है
तो घोड़े को रफ्तार का बादशाह माना जाता है। आज से नहीं बल्कि सदियों से घोड़े को तेज स्पीड से दौड़ने वाले जानवरों में टॉप पर रखा जाता है। इनकी मसल्स और लेग्स बेहद स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी मदद से ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। हवा से बातें करने वाले इस जानवर की नॉर्मल स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, लेकिन कुछ घोड़ों की स्पीड लगभग 70 किलोमीटर पर आवर भी रिकॉर्ड की गई है। ये उन जानवरों में से है जो रफ्तार के मामले में चीता को कंपटीशन देने का दम रखते हैं। हालांकि चीता और हॉर्स के बीच मुकाबला रेयरली ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी इन दोनों में मुकाबला होता है तो हॉर्स को चेस करने में चीता को जमकर पसीना बहाना पड़ सकता है। ज़ीब्रा। ऐसा ही मामला ज़ीब्रा के साथ भी है। शांत स्वभाव का ये जानवर जंगल में सिर्फ अपने भोजन से मतलब रखता है, लेकिन लायन और चीता जैसे शिकारी जानवरों से इन्हें हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि इनसे बचने के लिए ये अपने आप को बहुत काबिल बना चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये बड़ी तेज दौड़ लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि कई बार ज़ीब्रा को इनके सामने हार माननी पड़ती है, लेकिन चीता के लिए इन्हें चेस करना कभी भी आसान नहीं होता। ज़ीब्रा लगभग 60 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ने में कैपेबल होते हैं। इसके अलावा ये दौड़ते समय पीछे से किक भी मारते हैं, जो कि इन्हें सेल्फ डिफेंस का सबसे अनोखा और कारगर तरीका है। यहाँ देख सकते हैं हायना द्वारा चेस किए जाने पर ज़ीब्रास कितनी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार हायनास के हाथ लग जाने का मतलब है जान से हाथ धो बैठना। ज़ीब्रा की स्पीड को देखकर ये समझा जा सकता है कि खतरे के वक्त ये शांत दिखने वाला जानवर कितनी तेजी से दौड़ लगा सकता है। ब्राउन हेयर। कैंगरू को तो आपने बॉक्सिंग करते देखा ही होगा, लेकिन खरगोश जैसा दिखने वाला ये छोटा सा जानवर, जो कि खरगोश नहीं है, ये भी फाइटिंग के लिए फेमस है। आप यकीन नहीं करेंगे, ब्राउन हेयर लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जिन्हें पकड़ने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि चीता के लिए भी इन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। हेयर रैबिट से कहीं ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी रफ्तार देखकर आप खुद हैरानी में पड़ जाएंगे कि आखिर ये इतनी तेज कैसे दौड़ लेते हैं। लायन, चीता हो या फिर शिकारी ईगल, इन्हें पकड़ने में सबको नानी याद आ जाती है। यहाँ देखिए, डॉग्स इस हेयर को चेस करने की कोशिश में पसीने बहा रहे हैं, लेकिन क्या मजाल जो हेयर इनकी पकड़ में आए। हेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फास्ट रनिंग के साथ साथ ये फुर्ती से डायरेक्शन चेंज करने और शार्प टर्न्स लेने में भी माहिर होते हैं। इससे बड़े साइज के जानवरों को चकमा देना आसान हो जाता है। रैबिट। हेयर की ही तरह रैबिट भी कम नहीं होते। इन फास्ट रनिंग डॉग्स के लिए रैबिट को पकड़ना कितना मुश्किल हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को जो भी देखता है रैबिट की एबिलिटी और शार्प टर्निंग की तारीफ करते नहीं थकता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पीड के मामले में जिस चीता की लोग तारीफ करते नहीं थकते, उसे ये नन्हा सा रैबिट कैसे थकाता है, इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। दरअसल रैबिट और हेयर की शार्प टर्न एबिलिटी ही इन्हें फुर्तीला और फास्ट रनिंग एनिमल बनाता है। ऑस्ट्रिच। हालांकि ये क्रिएचर एक पक्षी है, लेकिन ये इतना जायंट होता है कि किसी शिकारी जानवर से कम नहीं दिखता है। डरावने अपीयरेंस के अलावा ये इतने फास्ट होते हैं कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों में इनकी भी गिनती की जाती है। ये पक्षी इतना बड़ा होता है और इतना तेज भागता है कि इसे पकड़ना अकेले चीता के बस की बात नहीं है। ऑस्ट्रिच के लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स इस बात का सबूत है कि इन्हें उड़ ना पाने का कोई अफसोस नहीं होता। ये इतनी तेज भागते हैं कि अच्छे जानवर भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे जानवर जो भागने के मामले में चीता जैसे फास्टेस्ट जानवर को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। साथ ही ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।